यदि देश को बचाना है तो योगी को प्रधानमंत्री बनाना है। अखिलेश यादव नहीं है, वो मियां अखिलेश है। मियां अखिलेश, मियां अखिलेश, मियां अखिलेश, मुल्ला मुलायम का लड़का मियां अखिलेश, जानते हो नहीं? मुल्ला के तो मुल्ला ही पैदा होगा, हिंदू नहीं होगा। जब हिंदू एक हुआ है, भारतवर्ष सुरक्षित रहा है, भारत की संस्कृति सुरक्षित रही है। मुसलमान को नहीं डरा रखा, मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित भाजपा की सरकार में है। पक्का बुलडोजर चलता रहेगा, किसी की ताकत नहीं है। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की बनी थी, जैसे आई ऐसी गई। तो जोड़ी छोड़िए, ये बाबा का राज है, इसे कोई तोड़ने वाला नहीं है। जीत रही है, अच्छे मार्जिन से जीत रही है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं है। लोगों को योगी जी का काम दिखाई दे रहा है, मोदी जी का काम दिखाई दे रहा है, लोग काम से खुश हैं और पूरे यूपी में नंबर 1 जीत गाजियाबाद की होगी। बात बताइए, अभी अखिलेश यादव की बात कहना है कि बाबा ने तो सिर्फ लोगों को धर्म में, जातियों में बांटने का काम किया हुआ है। कोई जाति में नहीं बांटा, कोई धर्म में नहीं बांटा। वो कह रहे एक रहोगे, जैसे लकड़ी का बंच होता है, एक रहता कोई नहीं तोड़ सकता, एक लकड़ी को सब तोड़ देते हैं। वो ये नहीं कह रहे जाति में बटो, कह रहे एक साथ रहो, एक रहोगे नेक रहेंगे। वो दे रही है नारा जो है, आपने बात करी, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये मैडम सबके साथ है, घर में भी अगर एकता रहेगी तो सब ठीक रहेगा, अलग अलग रहेंगे तो बिखर जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। बात कह रहे हैं ना चीज को कि जो बाबा है और यूपी में जो मुसलमान है उनको डरा के रखा हुआ है। कोई मुसलमान को नहीं डरा रखा, मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित भाजपा की सरकार में है। से पहले झगड़े हमेशा होते थे, हर बार दंगे होते थे। पहली बार 7 साल में जब से योगी जी की सरकार आई है, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई क्राइम नहीं हुआ। पहले चैन स्नैचिंग से अखबार भरे रहते थे, आज कहाँ गए सारे चोर? गाजियाबाद नहीं, पूरे यूपी में। और आगे डिमांड आ रही है, प्रधानमंत्री होंगे तो हमारे योगी होंगे। आगे की डिमांड, ये आगे क्या बता रहा हूँ। और हो सकता है 27 में योगी जी विराजमान हो दिल्ली। यही कार्यकर्ता यहाँ जाऊँ तो 7 सालों में गाजियाबाद में क्या कुछ बदलाव देखा है? पूरी यूपी की बात करें हम। मैं पूरी यूपी की बात करूंगा। 7 साल में जो हिंदू गौरव का कलंकित एक इतिहास था, 500 वर्षों का राम का संघर्ष, वो हमने इन 5 वर्षों में जीता है। 500 वर्षों तक हम संघर्ष करते रहे, हमारे राम टाट में रहे, इसलिए हमने संघर्ष किया और यह स्थिति आई कि आज भव्य और दिव्य मंदिर राम का वहाँ पे स्थापित हो रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़े गौरव का विषय है और इसी के लिए हम संघर्ष कर। बाबा ने कभी जातियों में नहीं बांटा। 70 साल तक जो इस भारतवर्ष के ऊपर सत्ता में आसीन थे, उन लोगों ने इस भारतवर्ष को जाति में बांटा है और जाति में बटा है तो ये सत्यता है। इतिहास पढ़कर देख लीजिए, इस भारत में राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले जब जब जातियों में बटे हैं, वो इस संस्कृति से दूर हटे हैं, उनको काटा गया है। और जब हिंदू एक हुआ है, भारतवर्ष सुरक्षित रहा है, भारत की संस्कृति सुरक्षित रही है। इसलिए कहा गया है, एक रहिए, संगठित रहिए, एक हिंदू बनकर रहिए और भारत माता के सच्चे सबूत बनकर भारत माता की सेवा करिए। वो सीट कितनी लेके आए थे वो सबको मालूम है। 3 वर्ष में उससे गुणा भी कर ले, उतनी भी सीट उनकी नहीं आई थी। उन्होंने तो स्वयं अपनी हारने के बाद पीठ सब दबाई थी। ये तो जीत राम को मानने वाले की थी। ये जीत जो मथुरा में, मथुरा की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वहाँ पे कृष्ण की जन्मभूमि हमारी स्वतंत्र हो, उनकी जीत थी। धर्म अधर्म की लड़ाई है। एक विशेष वर्ग का लोग मारा जाता है तो 18 पार्टियां उसको 18-20 लाख देती हैं और एक हम लोग मारे जाते हैं तो कोई पूछने तक नहीं जाता। इन लोगों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बना लिया है। जो ईस्ट इंडिया चली गई ना, ये वही ईस्ट इंडिया के लोग हैं, ये फिर जाने वाले हैं। सत्य की जीत होगी। क्या अगर हम बदलाव की बात करें तो 7 सालों में क्या कुछ बदलाव देखा है? अभी आपने पूछा कि 2 लड़कों की जोड़ी तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की बनी थी, जैसे आई ऐसी गई। तो जोड़ी छोड़िए, ये बाबा का राज है, इसे कोई तोड़ने वाला नहीं है। 7 साल में आप बाबा की तुलना करें, 7 साल में बाबा जैसा राज आज तक नहीं आया। आज बहन बेटी ऐसी घूम रही है आजाद, कोई कहने वाला नहीं है। और इन चोरों के जमाने में डर लगता था शाम को 6 बजे कि बेटी अभी तक क्यों नहीं आई, कहाँ गई। आज डर नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं कि केवल नाम ही योगी है, योगी ऐसे काम नहीं करते हैं। वो अखिलेश यादव नहीं है, वो मियां अखिलेश है। मियां अखिलेश, मियां अखिलेश, मियां अखिलेश, मुलायम सिंह, मुल्ला मुलायम का लड़का मियां अखिलेश, जानते हो नहीं? मुल्ला के तो मुल्ला ही पैदा होगा, हिंदू नहीं होगा। जो
नारा था, जो नारा बाबा हमेशा इस समय हर जगह लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, कैसे देखते हैं इस नारे को? ये बाबा ने जो नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, क्योंकि हमको और जो नेता थे जैसे इंदिरा गांधी हुई, जवाहरलाल नेहरू हुआ, इन्होंने क्या करा है, हमको बांटा है, हमको बांटा है। क्या बांटा है? मैं पंडित हूँ, तुम छोटा पंडित, मैं बड़ा पंडित। ये टोपी वाले भी तो, इनके भी तो चाहते हैं, इनको क्यों नहीं बांटा? अब हम नहीं बटने वाले, अब हम एक हिंदू होकर रहेंगे, एक हिंदू होकर। बाबा को तो मठ में पहुंचा देंगे, कहते हैं बाबा चुनाव के बाद तो सीधा मठ में चले जाएंगे, बुलडोजर की भी हवा टाइट हो गई। बाबा कहीं नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, बाबा यही रहेंगे। बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा, किसी की ताकत नहीं है। संत जो होते संत, वो कभी जाते नहीं है, हमेशा देश के उद्धार के लिए संत आता है, वो जाता नहीं है। वो कोई अल्लाह में नहीं है, वो संत है, वो देश का उद्धार। जैसे प्रभु श्री राम आए थे, जैसे कृष्ण भगवान आए थे, ऐसी बाबा आए हैं। जो बातें होती है, आपको लगता है कि जो यूपी में जो मुसलमान है वो डरा हुआ है? क्यों, हम बाबा किसी डराते नहीं है? ऐसा कोई डरा हुआ नहीं है, ये सब गलतफहमी है। जो आतंकवादी है, जो आतंकवादी है, जो औरंगजेब है, वो डरा हुआ है। कुर्सी अगर हिंदू बचेगा तभी हिंदू देश में रह पाएगा, नहीं तो जब मुगल आए थे तो आप देखिए कि 1 कुंटल रोज जनेऊ जो है वो तोले जाते थे, और तोले ऐसे नहीं जाते थे, गर्दन कटा के तोले जाते थे जनेऊ। और पूरे जो गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटों को और दीवार में चिनवा दिया। किसकी वो थी, वो मुगलों की। और क्यों आए मुगल यहाँ पे? किसी भारत के दूसरे देशों की किसी की मजाल नहीं थी, वो केवल अपने हिंदू जो थे वो इकट्ठे नहीं थे। नारे की बात करें, कटता है हिंदू, कटता अगर कटेगा बटेगा तो सिर्फ हिंदू नहीं बटेगा, हिंदू के साथ साथ भारत का अंग भी कटेगा। जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान हमारा है, लाहौर कराची हमारा, जैसे अफगानिस्तान कटा, बांग्लादेश कटा, भूटान, तिब्बत। अगर हिंदू सनातन मजबूत है तो भारत मजबूत है, अगर सनातन कमजोर होता है तो सिर्फ हिंदू नहीं कमजोर होता, पूरा भारत कमजोर होता है। जो आज आप देख रहे हो, भारत में ऐसे जिले हैं, 200 ऐसे जिले हैं जहां पे हिंदू कम हुआ है, अल्पसंख्यक हुआ है। ऐसे कुछ 600 तहसीलें हैं जहां पे हिंदू कम हुआ है, उसका आकलन कोई नहीं दे पाता, क्योंकि हिंदू एक नहीं है, हिंदू को जातियों में बांटा है। हिंदू अब बटने वाला नहीं है। और जो बटेंगे कटेंगे नारा है ना, वो बटेंगे कटेंगे नारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू बटा जाएगा तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। आता तो नारा आ जाता है, चुनाव खत्म, नारा खत्म हो जाता है। यो पहले चीज एक चीज आप ये जान लीजिए, के लिए कुर्सी कोई महत्व नहीं है। योगी जी खुद एक कुर्सी हैं, खुद वो मुख्यमंत्री हैं जब मुख्यमंत्री नहीं थे। योगी जी कहते हैं राजनीति बाद में, देश मेरा पहले रही है, धर्म मेरा पहले रही है। तो योगी जी को अगर कोई कहे कि वो कुर्सी के लिए ऐसी बयान दे रहे हैं तो ये कोई बयान नहीं है, ये सत्य है। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो लिखा है ये सत्य है। और मियां अखिलेश सरकार में यह रहता था, हमारा जो मंदिर है 98% जिहादियों से है, जिहादी हैं, वहाँ पे हमें डर लगा रहता था जब अखिलेश मियां की सरकार थी कि कब पता नहीं कब जिहादी इकट्ठे होके 1000 मंदिर पे धावा बोल दे। कई बार ऐसा कोशिश करी गई, और आज यही वो प्रशासन है। सरकार का महत्व है सबसे बड़ा, सरकार का बहुत बड़ा महत्व है। योगी जी यदि हिंदू की परिभाषा जानते हैं तो वो योगी जी हैं, और योगी जी ने जो करा है वो कोई नहीं कर पाएगा। और आने वाले बताइए, जो नारे की बात चल रही है, आपको लगता है कि क्या वाकई में इस देश का जो हिंदू है वो खतरे में है इस समय? जी बिल्कुल, 8 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, और जहाँ भी आप देखो ना, जहाँ हिंदू है वहाँ दंगे नहीं होते, जहाँ मुस्लिम होते हैं वहाँ दंगे क्यों होते हैं? तो इसीलिए बटोगे कटोगे की बात नहीं है, लेकिन जातियों में बटे रहोगे तो निश्चित कटोगे आप। बटोगे तो कटोगे, निश्चित कटोगे, एक नहीं रहोगे तो निश्चित कटोगे। और इसके अलावा किसी पार्टीवादी में यदि हिंदुत्व की परिभाषा जानती है, यदि हिंदुत्व सुरक्षित है, हिंदुत्व का अस्तित्व बचा है, तो योगी सरकार बचा है। और आने वाले प्रधानमंत्री हैं वो योगी जी। अब आने वाले प्रधानमंत्री, जी बिल्कुल, यदि देश को बचाना है तो योगी को प्रधानमंत्री बनाना है। जहां जहां जिहादियों की सरकार है, बाहर लंदन वालों की सरकार है, सोनिया की सरकार है, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। तो कानून बचाने की बात करते हैं, कानून कहाँ बचा? हिंदू को केवल हनन करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते वो।
आप देखो अगर राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं तो उनके हाथ में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की किताब रहती है। वो तो कह रहे हैं कि मेरे संग ये तो है, मुझे पहले अपने लॉ एंड ऑर्डर को बचाना है। वो कहाँ किताब हो, खाली डिब्बा होता है, अंदर कुछ है ही नहीं उसमें। वो तो खाली पीली पागल बनाने को, वो तो पब्लिक को पागल बनाने का काम है उनका, इसके अलावा कोई नहीं। कौन सा कानून खतरे में था, कौन सा देश पहले दिक्कत में था जो आज कहते हैं हम देश को बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं भाई? कांग्रेस ने हमेशा राजनीति जो करी है वो खाली बेवकूफ़ी करी है, बंटवारे करी है, गलत राजनीति करी है। कोई आज तक राजनीति करने का सिर्फ पैसा कमाया, केवल पैसा कमाने के अलावा कोई काम करा ही नहीं कांग्रेस ने। तो देश का संविधान खतरे में नहीं है? कोई खतरे में नहीं है देश का संविधान, न पहला खतरे में था ना आज खतरे में। ये तो हिंदुओं का देश है। देश का संविधान तो खतरे में जब कांग्रेस थी तब था, क्योंकि भारत में अंबेडकर के संविधान से देश नहीं चलता था। उसमें उस समय देश जो है शरीयत कानून से चलता था, देश वक्फ बोर्ड चला रहा था। आज यदि भाजपा की सरकार है तभी अंबेडकर का संविधान से भारत चल रहा है।